अनुराग जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। हे गुरुदेव, आत्मा की पूर्ण शांति और परमात्मा में एकत्व की अवस्था को किस स्थिर रूप से अनुभव कर सकते हैं ताकि ये केवल ज्ञान ना रह जाए बल्कि मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आए? देखो, जब तक इंद्रियों के भोगों में सुख मिलता रहेगा आपको, जब तक जगत के हर वस्तु व्यक्ति स्थान को आप सत्य मानेंगे, तब तक कभी भी आत्म स्वरूप की तरफ झांक भी नहीं सकते आप। बहिर्मुख वृत्ति से हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत वस्तु का विवेक, जितेंद्रिय, मनोनिग्रही, समाधान, परमात्मा में निरंतर चित्त की स्थिति, मुमुक्षुता में मुक्त हो जाऊं, तब तक कहाँ साधना के बिना। जैसे देखो, दूध में घी विराजमान है, लेकिन आप पूड़ी नहीं बना सकते, पकवान नहीं बना सकते कि दूध में पकवान बना ले, उसी में घी विराजमान है, कैसे निकालोगे? उसकी प्रक्रिया है। जिसको ज्ञान है, उस प्रक्रिया का ज्ञान जिससे है, उसके पास जाओ और प्रक्रिया सीखो। दूध को औंटो, उबालो, दही जमाओ, दही को मथो, मक्खन निकालो, घी निकल आएगा। मेहंदी में लालिमा है, लेकिन न पत्ते में है, न डाल में है, न उसकी छाल में है। आप पत्ते को चीर के देखो, कहीं लालिमा दिखाई दे रही हो तो उसकी प्रक्रिया है। उसको बांटो, बांटकर अपने हाथ पे रखो, 30-40 मिनट रखे रहने दो, धो दो, आप देखो आपका हाथ लाल हो जाएगा। परमात्मा सर्वत्र है, पर उसकी प्रक्रिया है। जब तक उस प्रक्रिया से साधना नहीं करोगे, तब तक आप उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। बिल्कुल सर्वत्र विराजमान, उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। जैसे हम हिला डुला रहे हैं, ये उसी परमात्मा से हो रहा है। वो परमात्मा अंतर ध्यान हो जाए तो अभी मुर्दा कहा जाएगा। उसी परमात्मा को जानने के लिए साधना करनी है। जब तक इन भोगों में हमारी प्रीति है, रुपया पैसा नाना प्रकार की भोग सामग्री अच्छी लगती है, तब तक वो परमात्मा ज्ञान की सोच भी नहीं सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। जिसको भोग और ऐश्वर्य में चित्त अपहृत हो चुका है, वो समाधि अर्थात परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं कर सकता है। अगर वो आरती पूजा भी करेगा तो अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए, अपनी कामनाओं की चाहत पूर्ण करने के लिए, ना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसलिए हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, उचित ब्रह्मचर्य का पालन करें। उचित ब्रह्मचर्य गृहस्थ में महीने में एक बार मासिक धर्म के बाद सहवास का सिद्धांत लिखा हुआ है, और जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहे। आजकल जो गंदगी फैल रही है, ब्रह्म ज्ञान की तो बात जाने दो, हम कह रहे हैं मनुष्यता धारण कर लो, सबसे अच्छी बात है। पहले मनुष्यता धारण, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति, ये तो बहुत ऊंचाई की बात है। आज मनुष्यता नहीं रह गई है, राक्षसीपना इतना बढ़ता जा रहा है। पति पत्नी का प्रेम सुरक्षित नहीं है। माता पिता पुत्र परिवार के जो संबंध हैं, जिनमें प्रेम पाया जाता है, वो आज प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। पत्नी पति को मारे दे रही, पति पत्नी को मारे दे रहा है, पुत्र माँ का अपमान कर रहा है, माँ पुत्र की हत्या कर रही, क्या क्या मनुष्यता नहीं रही जा रही है। तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत अलग की बात है। भोजन पवित्र नहीं है, विचार कहाँ से पवित्र हो जाएंगे? तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। अरे मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में वर्णन, दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलो। इससे आप परोपकार कर सकते हो, इससे आप राष्ट्र सेवा कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमारी गति केवल इंद्रियों के भोगों में स्थित हो गई। नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति चाहिए, तो कैसे हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़े, कैसे हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़े? पहले हम गंदगी को दूर करें। हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा
तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य इतनी पवित्र वस्तु है जिसको लोग समझ ही नहीं रहे। ब्रह्मचर्य से आपकी स्मृति बलवान होगी, आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो अगर आप ब्रह्मचारी हो तो आपका विद्या अध्ययन, आपका विचार, आपकी स्मृति, आपकी पुष्टता, अब गंदे गंदे आचरण, गंदा गंदा भोजन, गंदा गंदा विचार, दूसरे को दुख पहुंचाने का जो चिंतन है वो हमें नष्ट किए दे रहा है। इसलिए हमें चाहे ब्रह्म ज्ञान तो छोड़ो, पहले आचरण पवित्र करो, पहले जितेंद्रीय बनो, मनोनिग्रही बनो। हम जहां चाहे वहां मन को लगा सकते हैं। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। अभ्यास योग युक्त, बचपन से जैसे अभ्यास किया ना, तो जहां चाहे वहां। ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर रहे हो मन संसार में जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो बिल्कुल नाम में लगा हुआ है, एक मिनट भी कहीं इधर से उधर नहीं हो सकता, बिल्कुल निशाने पे रहेगा हर समय। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान कह रहे हैं ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में। तन से कर्म करो विधिनाना, और मन रखो जहां कृपा निधाना। भगवान में मन रखा हुआ है, सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, और शरीर से क्रियाएं हो रही, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? जो भगवान का चिंतन कर रहा है और शरीर से धर्म पूर्वक क्रियाएं कर रहा है, वही तो ज्ञानी है। आज ज्ञान की बातें बघारी जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और चिंतन होता है रुपए का, चिंतन होता है मान प्रतिष्ठा का। क्या ज्ञान, क्या ज्ञान? एक ज्ञान का व्यापार किया जा रहा है। ज्ञान इसलिए है कि हमारा धन से राग हट जाए, हमारा भोगों से राग हट जाए, हमारी पाप बुद्धि खत्म हो जाए, सब में भगवत बुद्धि हो जाए, ये ज्ञान का फल। तो हमें लगता है पहले हम जितेंद्रीय बने, मनोनिग्रही बने, खूब नाम जप करें, परोपकार करें, अपने आप आत्मज्ञान हो जाएगा। क्योंकि हम आत्मस्वरूप हैं, हमें किसी और का ज्ञान नहीं प्राप्त करना। मैं स्वयं आत्मा हूं, अपने देह को मैं मान करके मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूं। इसलिए खूब नाम जप करो, पहले नाम जप से ही ज्ञान प्राप्त होता है। अंजलि जी सूरत से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आत्म प्रेम और स्वार्थ में क्या अंतर है? कैसे पता चलेगा कि मैं आत्म प्रेम कर रही हूँ या स्वार्थी हो रही हूँ? आत्म प्रेम निष्काम होता है और स्वार्थ देह से संबंधित। देह संबंधी जितनी भी मांगे हैं वो सब स्वार्थ है, और जहां मांगे खत्म हो जाते हैं उसे आत्म प्रेम कहते हैं। आत्मा में कोई मांग नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे आत्म प्रेम प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्मभूत होता है। जो ब्रह्मभूत होता है उसमें कोई सोच नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। प्रसन्नात्मा, अखंड आनंद। जब अंदर आनंद का अभाव होता है तब हम बाहर आनंद खोजते हैं। जब अंदर का आनंद मिल जाता है तो बाहर फिर आनंद की चाह नहीं रहती। बाहर आनंद है नहीं, आनंद का भास है। जैसे रेत में सुबह सुबह जब गंगा जी किनारे भ्रमण करते थे तो जो किरण पड़ती थी तो ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है और एक बूंद पानी नहीं। उसे मृग मरीचिका कहते हैं, मरुभूमि में जल का भान होना। तो ऐसे ही संसार में आनंद का भान हो रहा है। हमें लगता है इस शरीर को भोग लें तो हम सुखी हो जाएं, लेकिन उस शरीर को कोई भोग रहा है और वो किसी और शरीर को देख रहा है। हमें लगता है इस वस्तु को भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उस वस्तु के भोगने के बाद और दूसरी वस्तु की चाह हो जाती है। अगर आनंद होता तो तृप्ति हो जाती। आनंद है भगवान के नाम में और भगवान के चरणों में। देखो, केवट जब भगवान के चरण धोरा नहीं चाहिए। जहां चाह खत्म हो जाती है उसे आत्म प्रेम कहते हैं, और जहां चाह रहती है उसे स्वार्थ कहते हैं। वो चाहे जितना महान चाह हो, वो स्वार्थी है।